और भाई लोग क्या हाल चाल है। होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस, नया दिन नई शुरुआत और आज एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है वैनबो कंपनी की तरफ से। दिस इज द T6R Max और ये होने वाला है आपका फुल HD प्रोजेक्टर। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। सो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड जो है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे बॉक्स के अंदर से मिल जाता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की लुक आने वाली है कुछ इस तरीके की, आप देख सकते हैं ऑल मैट ब्लैक के अंदर है। यहाँ सामने हमें फ्रंट पे कूलिंग वेंट्स के लिए बेसिकली जाली दे रखी है। यहाँ पे आपको जो लेंस है वो मिल जाता है, दिस इज ऑल ग्लास लेंस। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे जो बटन है वो देखने को मिल जाता है। पकड़ने के लिए एक हमें यहाँ पे स्ट्रैप जो है वो कंपनी की तरफ से मिल जाता है। साथ के साथ पीछे की तरफ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पोर्ट्स मिल जाते हैं हमें दो। यहाँ पे आपको टाइप ए के पोर्ट्स मिल जाते हैं। एक आपको यहाँ पे हेडफोन के लिए जो पोर्ट है वो मिल जाता है, एक आपको यहाँ पे AV पोर्ट मिल जाता है और एक आपको यहाँ पे HDMI का पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। प्रोजेक्टर की लुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्लीक सा, काफ़ी स्मार्ट सा है। एक चीज़ मुझे ये लगी कि फ्रंट पे अगर ग्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कोई कवर दे रखा होता तो वो और ज़्यादा बढ़िया रहता है। नीचे की तरफ हमें यहाँ पे 1/4 इंच जो माउंट है वो देखने को मिल जाता है, जिसपे अपना ट्राइपॉड वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करके इसको प्लेस कर सकते हैं। प्रोजेक्टर को पावर देने के लिए हमें एक यहाँ पे अडेप्टर और साथ के साथ हमें यहाँ पे जो पावर कॉर्ड है वो मिल जाती है। लास्ट नॉट द लीस्ट हमें एक यहाँ पे रिमोट मिल जाता है। लुक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी है इसकी। गाइस, एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है इसके अंदर कि आपको इसके अंदर एनक्लोज इंजन मिल जाता है। एनक्लोज इंजन बेसिकली क्या होता है, ये आपकी जो प्रोजेक्टर है उसको डस्ट से बचाता है। तो डस्ट अंदर नहीं जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका लेंस बचेगा, आपका प्रोजेक्टर अंदर से बचेगा और उसकी जो लाइफ है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो ये फीचर बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्टर्स के अंदर इंडिया के अंदर आता है, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्टर जो है वो काफी लंबा यहाँ पे चलने वाला है। तो करते हैं इसको चालू एंड देखते हैं कैसा ये प्रोजेक्टर जो है वो काम करता है। सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, हमारा प्रोजेक्टर हो गया है यहाँ पे रेडी। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर हमने सेट कर दिया। ऑलमोस्ट 8.5-9 फीट की रेंज पे हमने जो प्रोजेक्टर है उसको लगाया एंड ऑलमोस्ट 100 इंचेस का डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है। 200 इंच तक आपका जो डिस्प्ले है वो प्रॉपरली प्रोजेक्ट कर देता है। 150-160 तक आपको काफी अच्छी क्लैरिटी, जैसे हम यहाँ पे क्लैरिटी देख रहे हैं, वो आपको यूजुअली मिल जाएगी। बाकी आप कलर्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी बढ़िया कलर कॉम्बिनेशंस आपको दिखेंगे, जैसे ये एकदम अलग हाईलाइट हो रहा है, रेड अलग हाईलाइट हो रहा है, ब्लू अलग हाईलाइट हो रहा है। तो कलर करेक्शन यहाँ पे काफी बढ़िया दी गई है प्रोजेक्टर के अंदर एंड जो कलर्स उठ के आते हैं वो काफी बढ़िया आते हैं। बाकी आप क्लैरिटी यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना क्लियर जो है वो हमारे को ये प्रोजेक्टर के अंदर मिल रहा है। क्योंकि इस ऐप्स की अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर ऐप सेक्शन हमें यहाँ पे दिया गया है और ऐप सेक्शन में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर ऐप स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है। नेटफ्लिक्स हो गया, हमें यहाँ पे MX प्लेयर मिल जाता है, हमें यहाँ पे ई शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। तो मोस्टली आप जो भी चीजें OTT प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, इवन आपको यहाँ पे क्लाउड का जो साउंड क्लाउड होता है उसका ऑप्शन भी मिल जाता है। प्लस अगर आप जैसे सर्फिंग करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्रोम का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहां पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। और अलग से अगर आप पेन ड्राइव वगैरह डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए हमारे पास यहाँ पे VLC प्लेयर हो गया, आपका MX प्लेयर हो गया, तो ये वाले सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। बाकी कुछ एप्लीकेशंस OTT की ऐसी होती हैं जो कि आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगी, तो उनको आप अलग से ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, बेसिकली सेटिंग एंड ऑप्शंस का। तो सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो यूजुअली लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि भैया यार क्या क्या फीचर हमें मिल रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ पे चेकआउट करेंगे, हमें यहाँ पे ऑटो फोकस का फीचर जो है वो मिल रहा है। तो ऑटो फोकस जैसे हम ऑन करते हैं तो अब ये ऑटोमेटिक फोकस जो है वो अपना सारा का सारा लेगा एंड जो उसको सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक्चर दिख रही होगी वो वहां पे सेट कर देगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि स्टिल ऑटो फोकस के बाद आपका आउट हो रहा है, देन रिमोट में जो हमारे बटन्स दिए गए हैं उसके थ्रू आप इसको जो फोकस है वो कर सकते हैं। नीचे अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे की स्ट्रोक करेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो की स्ट्रोक करेक्शन बेसिकली क्या होता है, तो ये अपने हिसाब से जौन सा भी पार्ट इसको सीधा लगता है उसके हिसाब से ये अपनी की स्ट्रोक जो है, अपनी पोजीशनिंग जो है उसको बना देता है। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, हल्का सा डिस्प्ले अब उस तरीके का हो गया क्योंकि वॉल कुछ इस तरीके की है, तो उसको जैसा लगा कि यार उस तरीके से हमारा जो डिस्प्ले है वो सीधा हो रहा है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर आप जैसे ही ऑफ करते हैं तो हमारा डिस्प्ले आप चेकआउट करेंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, दैट इज द ऑटो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास इतना स्पेस नहीं है प्रोजेक्शन करने के लिए। बेसिकली जैसे मैंने अभी वॉल के ऊपर ये प्रोजेक्शन कर रखा है, तो कई बार क्या होता है, हमारे कैबिनेट बीच में होते हैं, हमारे पास कोई ऐसा शो पीस पड़ा होता है जो बीच में होता है और उसके ऊपर अगर आपका पूरा डिस्प्ले दिख रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको वो चीज देखने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि एक जो चीज प्लेन देखने में मजा आ रही है, अब मेरी बॉडी के ऊपर ऐसे करके यहां पे भी बनता हुआ आ रहा है, तो वो चीज ऑब्वियसली बात है अच्छा नहीं लग रहा है। तो जैसे ही आप ये ऑप्टिकल अवॉइडेंस जो है उसको ऑन करते हैं तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से फोकस लेगा। अब यहां पे जहां पे मेरी बॉडी थी
उसने उस जगह को हटा दिया एंड ऑटोमेटिकली जो फ्रेम है जहां उसको बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, उतना फ्रेम उसने पूरा का पूरा यहां पे बना दिया। तो ये एक काफी बढ़िया फीचर जो है वो आपको मिल जाता है। प्लस अगर आप वापस साइज बड़ा करना चाहते हैं, जैसे आप ऑप्टिकल अवॉइडेंस जो है उसको ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी पोजीशनिंग है वो वापस वहीं पे ही आ जाएगी जहां थी। प्लस हमारे पास यहाँ पे ऑटो रोटेशन करेक्शन का ऑप्शन है, साइलेंट मोड का ऑप्शन है, वर्चुअल माउस अगर आपको चाहिए, माउस के साथ अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी इमेज, साउंड एंड इनपुट्स वगैरह में आप जाके चीजें जो है उसको चेंज कर सकते हैं। सिस्टम प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम प्रेफरेंस में आप यहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, कोई अपडेट आता है तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। साथ के साथ अबाउट सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आपको दिखेगा कि 1 GB रैम के साथ ही आता है एंड दिस इज 1920x1080। सो 1920x1080 आपका हो जाता है फुल HD डिस्प्ले। एंड अगर मैं यही आपके स्टोरेज की बात करूं तो 16 GB के साथ आते हैं, जिसमें आपको जो इंटरनल स्टोरेज बची हुई मिलती है दैट इज 12 GB। तो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होने के बाद 12 GB की स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के अंदर देखने को मिल जाती है। ओके, सो अब एक बारी चेकआउट करते हैं इसमें वीडियोस वगैरह का क्या सीन है। पर हमारे को जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिल रहा है दैट इज 1080p। जैसे मैंने आपको बताया कि फुल HD वाला प्रोजेक्टर है तो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन भी यहाँ पे 1080p का जो है वो देखने को मिलता है। सो आप यहाँ पे कलर सेपरेशंस और कलर एक्यूरेसी जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आपको रेड्स एकदम अलग दिख रहे हैं, ब्राउन्स आप चेकआउट करेंगे आपको ब्राउन्स एकदम अलग दिख रहे होंगे। पानी का आप लुक चेकआउट करें तो पानी का लुक आपको पता चलेगा कि एकदम ही अलग से क्लियर एकदम विजन जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। गोल्ड क्राफ्ट का देखने को मिल जाता है वॉच के लुक आने वाले कुछ इस तरीके से। एंड अगर मैं बात करूं तो कुछ स्लाइड ओवर बॉक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड जब आप इसको खोलते हैं तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो स्मार्ट वॉच है वो देखने को मिल जाती है। क्योंकि अभी जो आपने यहाँ पे आवाज सुनी वो आ रही थी डायरेक्टली प्रोजेक्टर से। हमने कोई भी एडिशनल ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह जो है वो यहाँ पे अटैच नहीं करा हुआ है। एंड जो साउंड थी वो सफिशिएंट थी। अगर आप 10 बाय 12 के कमरे में अकेले 2-3 जने बैठ के भी देख रहे हैं तो आपको जो साउंड है वो यहाँ पे इनफ मिलने वाली है। खास करके वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर है। बट ये बोलूंगा कि अगर आपको एडिशनल बेस चाहिए, आपको एडिशनल ट्रिबल चाहिए, आपको साउंड जो है वो कुछ ज्यादा ही लाउड चाहिए, एकदम थिएटर वाला एक्सपीरियंस जो है वो आपको चाहिए, देन आप एडिशनल जो ब्लूटूथ वगैरह के थ्रू आप अपने जो स्पीकर्स हैं उनको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ओके गाइस, आपने प्रोजेक्टर की वर्किंग देखी। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द प्रोजेक्टर? या क्लैरिटी वाइज कैसा लगा? कलर सेपरेशंस काफी बढ़िया थे, कलर्स एकदम उठ के निकल के आ रहे थे एंड द वीडियो वाज क्वाइट क्लियर। अभी हमने 100 इंच का डिस्प्ले जो है उसी को ही बनाया था एंड ऑलमोस्ट 200 इंच तक का डिस्प्ले जो है वो आपका ये सपोर्ट करता है, जिसमें मैं ये बोलूंगा कि हाँ 150-160 इंच तक आपको एकदम क्लियर जो है वो विजन मिलने वाला है। बाकी 50,000 घंटे का लाइफ स्पैन है। आपको 650 ANSI लुमेंस की ब्राइटनेस जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। फुल HD प्रोजेक्टर है। साथ के साथ आपने एक चीज नोट करी कि जब हमने इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट किया था तो उसमें आपको 2.4G के साथ साथ 5G कनेक्शन का भी ऑप्शन जो है वो आ रहा था, जो कि यूजुअली आपको प्रोजेक्टर्स के अंदर नहीं मिलता। सिर्फ 2.4 आपको गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ जो होता है उसी का ही आपको सपोर्ट मिलता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि उसके अंदर आपको स्पीड बेटर मिलती है। स्पीड बेटर मिलती है तो ऑटोमेटिकली जो बफरिंग है वो कम होती है। साथ के साथ 1 GB रैम का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है एंड 16 GB आपका इंटरनल मेमोरी जो है उसका सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी सफिशिएंट था। मुझे लग रहा था जब मैंने एक्चुअल में प्रोजेक्टर लिया था तो मुझे लग रहा था कि 1 GB रैम जो है वो काफी ज्यादा कम रहेगी, बट नहीं, वर्किंग काफी सही रही। यूट्यूब्स एंड ऑल दैट काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा था। बाकी ऑटो फोकस आपने देखा, 4D करेक्शन आपने यहाँ पे देखा, काफी बढ़िया तरीके से ऑटो फोकसिंग यहाँ पे काम कर रही थी। बाकी अगर आपको नहीं पसंद आता, आप थोड़ा और चाहते हैं, देन मैनुअल फोकस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर आप लोग भी ये प्रोजेक्टर खरीदना चाहते हैं, आपको बढ़िया लगा और आप लोग भी अपने घर के लिए प्रोजेक्टर खरीदना चाहते हैं, तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।